परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 205 साधना में आलस्य बड़ा दुश्मन है। प्यारे प्रिय दर्शनों, आप लोग अपने अपने घरों में नित्य सत्संग करते होंगे। हो सकता है कोई भूल भी करते होंगे। जो भूल करते हैं वे अपनी हानि करते हैं। भूल नहीं करनी चाहिए। जिस गांव में कुछ सत्संगी अधिक हुए हैं, गुरु महाराज ने जैसा कहा था कि जहां 7 सत्संगी हों वहां सत्संग घर बना देना, उसमें नित्य सत्संग करो। उन्हीं की आज्ञा पालन के लिए इस जिले में कितने सत्संग घर हो गए। फिर भागलपुर, मुंगेर, सहरसा, संथाल परगाना में भी सत्संग मंदिर है। जहां कम से कम 7 सत्संगी हों वहां सत्संग मंदिर बनवाकर सत्संग करो, बड़ा पुण्य होगा। जो लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं वे ठाकुरबाड़ी शिवालय बनाते हैं। ये ठाकुरबाड़ी और शिवालय केवल पूजा के लिए नहीं, सत्संग के लिए भी ये स्थान है। सत्संग नहीं हो तो होते होते पूजा छूट जाए, और सत्संग होते रहने से सत्संग प्रेरण करेगा पूजा करने के लिए। इसी तरह सत्संग मंदिर सत्संग करने के लिए प्रेरण करेगा और सत्संग ध्यान करने के लिए प्रेरण करेगा। क्योंकि जिस बात को बार बार सुनो उस काम को करने की प्रेरणा मिलती है। बारंबार काशी की महिमा सुनाते सुनाते युधिष्ठिर का मन काशी की ओर जाने के लिए फेरा गया। इसी तरह बारंबार सत्संग सुनो, ईश्वर की ओर मन होगा। जितने ईश्वर की ओर हुए हैं सत्संग से ही। बिनु सत्संग भगति नहीं होई, ते तब मिलहि द्रवहि जब सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग करो, करते करते ध्यान में मन लगेगा। तुम आलस में पढ़कर सत्संग ध्यान नहीं करते हो। सत्संग करो तो ईश्वर भजन करने का प्रेरण मिलेगा। एक नवयुवक ने कहा कि आप सत्संग करते हैं, सत्संग से क्या लाभ होता है कहिए। मैं रेलगाड़ी पर चढ़ने वाला था। कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है
कि मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकऊ वेद न आन उपाऊ। इन 5 को प्राप्त करना सत्संग के प्रभाव से होता है, इसलिए सत्संग करो। ये 5 चीजें ऐसी हैं कि जिनकी बड़ी महिमा है। ये 5 पदार्थ मिल जाएं तो और क्या चाहिए। ये 5 पदार्थ बड़े भाग्य से मिलते हैं। जिनको ये मिले हैं सत्संग प्रभाव से ही, इसलिए सत्संग अवश्य कीजिए। अभी संत कबीर साहब का भजन गाया गया, मेरी सुरत सुहागिनी जागरी, क्या तू सोबत मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी, चित से शब्द सुनो सर बन दे, उठत मधुर धुन रागरी, दो कर जोड़ी शीस चरणन दे, भक्ति अचल वर मांगरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी। अज्ञानता की नींद में क्या सोते हो, इस नींद से उठो, जागो। साधारण निद्रा की बात नहीं, मोह की नींद में आप सोए हुए हैं। चाहे आप बैठे रहें, चलते रहें, मोह की नींद में हैं, उठो, भजन करो, मोह छूटेगा। लोग कहेंगे कि हम कब सोए, हम तो चलते फिरते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह निशा सब सो बनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। और कबीर साहब कहते हैं, तन सराय मन पाहरो, मनसा उतरी आए, को काहू का है नहीं, सब देखा ठोक बजाए। सपने सोया मानवा, खोल देख जो नैन, जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछु लेन ना देन। अगर जग जाओ तो को काहू का है नहीं, यह प्रत्यक्ष हो जाएगा। यदि समझो कि यह बौद्धिक जगना है, तो बौद्धिक जगना मन में, मनन में होता है। मनन स्थिर रहता नहीं है, तब क्या तुम जग सकोगे। जगने में ही फिर जगते, जगने कहते हैं, जगने में ही फिर जगने कहते हैं। खोल देख निज नैन, यह कौन आंख है जिससे तुम भीतर देखोगे, वह आंख है। हाड़ चाम मांस का शरीर है, इसके अतिरिक्त तुम्हारे अंदर अंधकार है। इसके बाद ज्योति मंडल है। बिना ज्योति के आंख में रोशनी कहां से आती है। इस आंख को खोलो जिससे अंतः प्रकाश मालूम हो। क्या जामा जमशेद का, क्या सिकंदर आयन, दिल चश्मा से देखिए, अविगत सूझे नयन। जामा माने कटोरा, ऐन माने ऐना। अंतर के नेत्र हैं, उससे देखो। अंतर में देखने की जो कोशिश होती है, उसी कोशिश से आंख को खोला जाता है। उस आंख के खुलने से 3 अवस्थाएं नहीं रहती।
जैसे सोए थे और जग गए तो संसार को देखने लगे, उसी तरह तीन अवस्थाओं से पार हो गए तो अंदर में देखते हो। इसलिए भजन करो, उठो और देखो। मतलब यह कि चौथी अवस्था में जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तीन अवस्था तजौ भजौ भगवंत। तीन अवस्था से परे चौथी में जाओ, तब जगना होगा, आरोहण होगा। इसी को पलटू साहब ने कहा है कि रूह करे मेराज कुफर का खोल कुलाबा। भजन कैसे करो? तो कहा चित से शब्द सुनो सरबन दे। वेद में आया है दृष्टि शक्ति बढ़ाओ, श्रवण शक्ति को बढ़ाओ, लेकिन यह सीखोगे कहाँ? जो इसको जानता है उनके चरणों में शीश नवाकर हाथ जोड़कर सीखो। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किसी तरफ भी जाओ संसार रहेगा। संसार की ओर पीठ कैसे दी जाएगी? चौथी अवस्था में जाओ तो संसार से ऊपर उठना होगा और तब संसार को पीठ देना होता है। खोल देख निज नयन, यह दृष्टि योग है। और चित से शब्द सुरो सरवन दे, यह शब्द योग है। संत लोग कहां तक पहुंचते हैं लोग नहीं जानते हैं। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि दादू जाने न कोई संतन की गति गोई। अभिगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई। सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुन सगुन नहीं दोई। अंड न पिंड खंड ब्रह्मंडा सुरत सिंध समोई। निराकार आकार न ज्योति पूरन ब्रह्म न होई। इनके पार सार सोई पई हैं तन मन गतिपति खोई। दादू दीन लीन चरणन चित मैं उनकी सरनोई। संत लोग अभिगत तक जाते हैं। वह अभिगत कहाँ है? अंदर के अंतिम पट में है। अंदर अंदर चलो तो अंत में मिलेगा। क्या मिलेगा? तो कहा कि सुन्नी सुन्न सुन के पारा, यानी तीन शून्य, अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये तीन शून्य मिलेंगे। उसके बाद अगुन सगुन नहीं दोई है। तारीफ करो कि तारीफ को भी गुण कहते हैं, इसलिए जिसकी तारीफ है उसको निर्गुण कैसे कहा जाए? दूसरी बात है कि तीन गुणों के बाहर जो है वह निर्गुण है और फिर सगुण भी नहीं है, तो क्या है? जड़ प्रकृति को ज्ञान नहीं है, वह मलिन माया है। और एक निर्मल माया भी है, विद्या और अविद्या कहकर मानो तो हो सकता है। विद्या माया और अविद्या माया, अर्थात अविद्या माया अपरा प्रकृति और विद्या माया परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति त्रैगुण है और परा प्रकृति निर्गुण है। इन दोनों के परे जो है वह निर्गुण सगुण नहीं है। परा प्रकृति निर्गुण है, जो शब्द ब्रह्म है। अक्षरम परमो नाद शब्द ब्रह्मेति कथ्यते, योग शिकोपनिषद।
शब्द दो प्रकार के हैं, नित्य और अनित्य। नित्य शब्द में परिवर्तन नहीं होता, जिसको आदि नाद या स्फोट कहते हैं वह निर्गुण है, और जिस शब्द को आकाश का गुण कहते हैं वह सगुण है। जहां से जो शब्द निकलता है वहां वह विलीन हो जाता है, वहां शब्द नहीं रहता है। उसको संतों ने अनाम और उपनिषद में निशब्दम परमम पदम कहा है। परा प्रकृति निर्गुण और अपरा प्रकृति सगुण है। जो आदि निर्गुण तत्व है उससे जो बढ़कर है वह निर्गुण तो है ही नहीं, और सगुण तो कहां से होगा। पिंड ब्रह्मांड परा अपरा प्रकृति के परे, शब्द ब्रह्म के परे, तीन शून्यों के परे जो हो वह परमात्मा है। इससे आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। उससे आगे कुछ कहा जाए और समझाना हो तो ठीक नहीं है, नहीं तो दूसरे कहेंगे कि उससे भी कुछ आगे है। लोग कहते हैं कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के केवल सगुण रूप की उपासका थी, लेकिन ऐसी बात नहीं। मीरा कहती हैं कि ऊंची अटरिया लाल के बढ़िया, निर्गुण सेज बिछी, पचरंगी झालर शुभ सोहे, फूलन फूल कली, बाजू बंद करुणा सोहे, मांग सिंदूर भरी, सुमिरन थाल हाथ में लीना, शोभा अधिक भली, सेज सुखमणा मीरा सोबह, सुबह आज घड़ी। उपनिषद में ज्योति को भी एक पर्दा बताया है। हिरण्यमय पात्रेण सत्या सहविहितम मुखम, तत्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ईशावास्य उपनिषद मंत्र 15। अर्थात आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को, आत्मा को उपलब्धि कराने के लिए तो उसे उघाड़ दे। मीरा बाई के वचन में पचरंगी झालर की चर्चा है। वह क्या है? ध्यान करते समय अभ्यासी को 5 तत्व के 5 रंग मालूम होते हैं। स्याही सुरख सफेदी होई, जरद जाति जंगाली सोई। तुलसी साहब। पृथ्वी का रंग पीला, जल का रंग लाल, अग्नि का रंग काला, वायु का रंग हरा और आकाश का रंग साफ। यही 5 रंग पंचरंगी झालर हैं। करुला माने कड़ा माने दम, बाजूबंद शम है। इस तरह भजन करो तो मूर्धा में प्रकाश मालूम होगा। यही मांग का सिंदूर है। मीराबाई तो विधवा थी, उनको सिंदूर की क्या जरूरत है। यह उपमा के लिए कहा गया है कि सेज सुखमना मीरा सुबह सुबह आज घड़ी। मीराबाई की तरह राजस्थान में सहजोबाई और दयाबाई भी हुई है। सहजोबाई कहती हैं कि भयाजी हरिरस पी मतवारा, 8 पहर जू मत ही बीते, डार दियो सब भारा। ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे, सुखमन पाट उगारा, पीबन लगे सुधारस जबी। दुर्जन पड़ी बिडारा, गंगा जमुन बिच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा। भबर गुफा में दृढ़ होए बैठे, देखियो अधिक उजारा। चित स्थिर चंचल मन था का, 5 का बलहारा। चरण दास कृपासु सहजो, भरम करम भयो छारा। आलस बड़ा दुश्मन है।
आलस्य बड़ा दुश्मन है। यह सब तरह के इंतजाम करने पर भी आलस्य कहता है कि सोओ, भजन करने नहीं देता। भगवान बुद्ध ने कहा निरालसी बनो, आलस मत करो। निरालसी होने से इंद्र देवताओं का राजा हुआ। स्थूल काम में लोग आलस छोड़ेगा, लेकिन भजन करने में आलस आता है, इसको रोको। गुरु महाराज कहते थे कि गोरखनाथ जी को भी आलस आता था। उन्होंने स्थूल देह को कष्ट दे देकर आलस छुड़ाया। देह को कष्ट नहीं दो, लेकिन आलस छुड़ाओ। कोई ख्याल नहीं आवे और आलस नहीं आवे तो समझो कि भजन बन गया। जिस मिनट में व जिस सेकंड में ऐसा होता है, उसी मिनट में व सेकंड में भजन बनता है। बोलिए श्री सतगुरु जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत ग्राम रोसनाहाट में दिनांक 4/4/1964 ईस्वी को सत्संग में हुआ था।